गुरुजी, आप चेहरे पर क्या लगाते हो जो इतना चमकता है चेहरा? वीर्य भर रहा बेटा गालों में, इनमें वीर्य भर रहा भाई। क्या बात कर रहे हैं? मैं तो 1000 बार बोलता था अपने बाइक का तेल बचा लो, जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे पास बाइक का तेल नहीं होगा, मांगते रहना फिर किसी से उधार, और मांग और नहीं पाएगा। एक बार जो इजैकुलेट होता है ना वीर्य, वो 40 डेज की प्रोडक्शन से बनता है। 40 डेज तक जब हम खाना खाएंगे ना, जब वो पचेगा तब जाके 1 टाइम का वीर्य बनता है जो हम इजैकुलेट करते हैं। और ये प्रूवन है बात, ब्रह्मचार्य प्रोवन है जी। डॉक्टर आदि तो नहीं मानते, ब्रह्मचार्य प्रोवन है। डॉक्टर आदि तो नहीं मानते। तो कुछ लोगों ने ना अपनी गलती कर करके वो यहाँ से यहाँ आ गए हैं और यहाँ से बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। जितना नुकसान 5000 सिगरेट पीने से होगा, उतना नुकसान एक बार के वीर्य निकलने से होगा। ये क्या पक रहे हो? अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। आजकल इंस्टाग्राम ज्ञानीस की कोई कमी नहीं है। आज के वीडियो में ऐसे ही 2 ज्ञानियों की बात करेंगे, नितेश सोनी और हाथी मेरा साथी, सॉरी अरविंद मेरा साथी। हम इन दोनों की बात एक वीडियो में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गौर से देखोगे तो ये दोनों काफी सिमिलर हैं। दोनों ही धर्म का सहारा लेकर व्यूज बटोर रहे हैं। दोनों ही बैड न्यूट्रिशन और हेल्थ एडवाइस को प्रमोट कर रहे हैं। दोनों ही नो मुट्ठी गैंग के सरगना हैं। दोनों के मेन ऑडियंस 15 से 20 साल के लौंडे हैं। दोनों को ही प्रोटीन का नाम सुन के बदहजमी हो जाती है। दोनों ही अपनी दुकान चला रहे हैं देसी नुस्खों के दम पर, और दोनों क्लेम करते हैं कि वी आर एंटी सप्लीमेंट। और आयरॉनिकली दोनों की ही एडवाइस का गुड न्यूट्रिशन, गुड हेल्थ और साइंस से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही प्रेमानंद बाबा के पॉपुलैरिटी को एनकैश करके व्यूज बटोर रहे हैं, और दोनों ही वैसे तो नाम के हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं। एक तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, पर दोनों को ही जबरदस्त अनइंटेंशनल कॉमेडी के लिए जाना जाता है। तुम प्रोटीन वाले और हम देसी घी दूध मट्ठा पीने वाले, आजा 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 आजा। बेसिकली दोनों ने ही इंस्टाग्राम को इतना टॉक्सिक प्लेस बना रखा है कि मार्क जकरबर्ग को हम सबको पर्सनली सॉरी बोलना चाहिए। आई एम सॉरी बाबू। तो चूंकि इन दोनों महानुभावों के बीच में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है और ये भर भर का स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, तो इस वीडियो का फोकस हम रखेंगे सिर्फ सीमन रिटेंशन, ब्रह्मचर्य, हस्तमैथुन पर जो इनकी गलत सलाहें हैं उस पर। घरेलू नुस्खे, इनका न्यूट्रिशन, इनका जितने भी देसी सलाह है, देसी इलाज है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है रवि, यह है लॉजिकल आयाम, और आप देख रहे हैं एक और जबरदस्त एपिसोड इंस्टा ज्ञान का। जिस तरह के पोस्टर आपने बस स्टैंड पर या बसों के अंदर देखे होंगे कि बचपन की गलतियों से आप कमजोर हो गए हैं, मर्दाना ताकत दोबारा पाइए, ये इसका एग्जैक्ट बेहतरीन उदाहरण है इंस्टाग्राम पर। वैसे मैस्टरबेशन पर हम एक डिटेल्ड साइंटिफिक वीडियो बना चुके हैं, बट यहाँ पर इन्होंने जो अपनी रील्स में स्पेसिफिक बातें की हैं उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे। कुछ सालों पहले तक अरविंद भाई यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे थे, पर उन पर ज्यादा व्यूज वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए, धर्म का तड़का, मर्दाना कमजोरी, बचपन की गलतियां, इन सबको कैपिटलाइज करो। वीर्य ही शरीर का राजा है, चिपचिपा पानी। जितनी भी आप लोगों ने गलतियां करी है सब भरपाई हो जाएगी। पूरे शरीर में वीर्य दौड़ता है। अभी तूने इतना तेल बहा दिया कि बाद में तेरे पास बाइक में डलवाने के लिए तेल ही नहीं है। वीर्य में भरपूर प्रोटीन होता है। ब्रह्मचार्य में प्रोटीन की आवश्यकता होती ही नहीं है। वीर्य अपने आप इतना भरपूर प्रोटीन बना देता है कि आवश्यकता नहीं होती है, उसमें इतनी ऊर्जा, ताकत, बल आ जाता है कि मतलब अंडे मत खाओ, प्रोटीन शेक मत लो, गंदी भावनाएं जाग जाएंगी कि नो फैप से ही जीवन बनेगा और बाकी सब धोखा है। गुरुजी, क्या चाय पीने से बॉडी में वीर्य कम हो जाता है और वीर्य पिघल जाता है, बनता भी नहीं है? चाय का वीर्य से क्या लेना देना? मतलब एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू वीर्य फॉर दिस गाय। मतलब इसकी पूरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक वीर्य पे टिकी हुई है। गुरुजी मैं जिम गया था, वहीं कोने में मैंने मुट्ठी लगा दी। अरे भाई तूने ये क्या कर दिया यार मेरे भाई, तू कैसे अब डंबल उठाएगा, कैसे ट्रेडमिल पे भागेगा, कैसे रोड उठाएगा मेरे भाई, कैसे पुशअप लगाएगा यार भाई, यार क्या कर दिया यार। कितनी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है ना। मेरा मतलब हाउ डज इंस्टाग्राम अलाउज दिस काइंड ऑफ कंटेंट? आई वुड नेवर अंडरस्टैंड दिस। मतलब इतना मिस इन्फॉर्मेशन, स्यूडो साइंस जब ये लोग फैला रहे हैं हर रील्स में भर भर कर, तो कैसे नहीं इंस्टाग्राम एटलीस्ट एक वार्निंग दे रहा है कि दिस कैन बी पोटेंशियल स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन। क्या सारी जिम्मेदारी हम जैसे लोगों की है, फैक्ट चेकर्स की है, साइंस कम्युनिकेटर्स की, इंस्टाग्राम की या यूट्यूब की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती इन जैसे लोगों को कॉल आउट करना या ब्लॉक करने की? गुरुजी, हस्तमैथुन से ज्यादा नुकसान होता है या सिगरेट से? हस्तमैथुन से ज्यादा नुकसान होता है या सिगरेट से? कम ऑन। जितना नुकसान 5000 सिगरेट पीने से होगा, उतना नुकसान एक बार के वीर्य निकलने से होगा। दोनों का बराबर है। अब एक गधा वधा है क्या 5000 सिगरेट से एक बार के इजैकुलेशन को कंपेयर कर रहा है? व्हाट
काइंड ऑफ अ गाय इज ही? कंट्रोल और लोग कैसे मान रहे हैं इसकी बात को? मतलब आई वुड नेवर अंडरस्टैंड। नितेश सोनी की अप्रोच थोड़ी सी अलग है। वो थोड़े इनडायरेक्ट एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं कि तुम्हारी बाइक में तेल खत्म हो गया तो कोई और डलवा देगा, या तुम्हारी बाइक कोई और चला देगा, या तुम्हारी थाली में से कोई और खाना खा लेगा, टंकी खाली कर ली, टंकी कोई और भर देगा। सारी टंकी भर जाएगी पर नल बहाना मत। एक तो जो भी नसें ढीली हो रखी है नसें टाइट हो जाएगी, दूसरा सबसे मेन शरीर में कमजोरी है वो हट जाएगी। एक और कॉमन चीज है कि नसें ढीली हो रही हैं, नसें टाइट हो जाएंगी, मर्दाना कमजोरी ठीक हो जाएगी। इतने भी भूखे मत बनो कि खाना कोई और खा रहा है, तुम्हें सिर्फ थाली चाटने को मिल रही है। और ये बात मैंने थाली के लिए नहीं कही। मतलब ये थोड़े से इनडायरेक्ट तरीके से बात करते हैं कि खाना कोई और खा जाएगा, तुम थाली चाटते रह जाओगे, बाइक में कोई और पेट्रोल डलवा लेगा, तुम खाली बाइक चलाते रह जाओगे, दिस एंड दैट। ये सच में वो नहीं आते थे पुराने अखबारों में कि बचपन की गलतियों से कमज़ोर हो चुका हूँ, बिल्कुल ख़त्म हो चुका हूँ, ऐसा आई डोंट नो हु टॉक्स लाइक दैट। कभी ऐसा कोई इंसान मुझे तो आज तक नहीं मिला कि वो जो ऐसा बोले कि बचपन की गलतियों से। दिस इज़ जस्ट प्योरली बकवास चीज़ है। मतलब कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, आपको नॉर्मल हेल्दी ज़िंदगी नहीं जीनी है, आपको हेल्दी नॉर्मल न्यूट्रिशन नहीं लेना है, आपको नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है, इनके भरोसे रहना है बस। साइंस को थप्पड़ मारने वाले ऐसे क्लेम्स अक्सर ही अपनी रीलों में किया करते हैं। तो जल्दी जल्दी हम साइंस और रिसर्च पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि सीमन जो है लिमिटेड क्वांटिटी में है, ज़्यादा निकाल दोगे तो कमज़ोरी हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। जब जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे पास बाइक का तेल नहीं होगा। फैक्ट यह है कि एक हेल्दी मेल का जो शरीर है रोज करोड़ों स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकता है, और स्पर्म्स खत्म नहीं हो सकते। जो आपके अंडकोश हैं वो तब तक स्पर्म बनाते हैं जब तक आपको उसकी जरूरत है। और ये बात की अगर आपने वीर्य निकाल दिया तो आपका सब कुछ खत्म हो गया, दिस इज एब्सोल्यूट बकवास। बेसिकली आप जितना रिटेन करोगी बॉडी एक्सेस स्पर्म को, सिर्फ स्पर्म को, ना कि सीमन को, रीअब्जॉर्व कर लेगी, उसे वेस्ट नहीं करेगी, या एक्सेस होगा तो उसको नाइट फॉल में वो चला जाएगा अपने आप। इतनी सिंपल बायोलॉजी है, बट ये लोग कभी स्कूल गए हो तो उनको पता हो। दूसरी जबरदस्त तगड़ी वाली मिथ जो ये बोलते हैं कि सीमेन रिटेंशन विल बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन। आज की वीडियो उन भाइयों के लिए है जो बैटिंग तो करना चाहते हैं पर उनके बैट में जान नहीं रही है, जो पिच पर ही जाते जीरो पे आउट हो जाते हैं। आज जो ये वीडियो बना रहा हूं ये उन लोगों के लिए है जिनके पास बंदूक है पर गोली नहीं है, पटाखा है बारूद नहीं है, और आपको मेंटली फिजिकली सुपर ह्यूमन बना देगी। काफी सारी स्टडीज में पाया गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शॉर्ट टर्म में कुछ हद तक यस, बट लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी नहीं। एक स्टडी में पाया गया कि 7 दिन तक एब्सटेन करना यानी नो एजैकुलेशन, तो 7th डे पर टेस्टोस्टेरोन लेवल में थोड़ा सा इंक्रीज पाया गया, लेकिन 8वें दिन वो लेवल गिरने लगे और 15 दिन के आसपास में वो लेवल वापस नॉर्मल हो गए। मतलब कि हफ्ते भर का स्लाइड बूस्ट, फिर बॉडी ने अपने आप को जो हार्मोन है उसको रीएडजस्ट कर लिया और नॉर्मलाइज कर दिया लेवल को। बॉडी में हमेशा हर हार्मोन का सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है। आप एक एक्स्ट्रा हार्मोन इकट्ठा नहीं कर सकते, उसका स्टोरेज नहीं बना सकते। एक्स्ट्रा हार्मोन भी रिसाइकिल हो जाते हैं जस्ट लाइक स्पर्म। इस बात का कोई भी एविडेंस नहीं है कि मंथ्स या सालों तक अगर आप सीमन रिटेन करेंगे तो उससे आपका टेस्टोस्टेरोन हाई हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी स्टडीज ने कंपेयर किया, जो लोग सेलिबेसी में रहते हैं या जो लोग नॉर्मल जीवन व्यतीत करते हैं, तो दोनों का टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलमोस्ट सेम पाया गया। और यह भी पाया गया कि इजैकुलेशन के बाद कुछ मिनटों तक टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाते हैं और कुछ मिनटों के बाद ही वो नॉर्मल लेवल पर आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी का सेल्फ बैलेंसिंग मैकेनिज्म होता है। तो जिस साइंस का ये हवाला दे रहे हैं स्पेशली नितेश सोनी, वो खुद इनका झूठ साबित कर रहा है। बॉटम लाइन है कि नो फैप विल नॉट मेक यू हल्क और सुपरमैन एट ऑल। अगली मिथ है कि सीमेन रिटेंशन से फोकस, मेमोरी, मोटिवेशन 10x हो जाती है। शरीर से वीर्य निकलने के बाद में मन व शरीर को फकीर बना देता है। इजैकुलेशन से डिप्रेशन, एंजाइटी आती है, कमजोरी आती है और आप मर्द नहीं रह जाते हो। ये सब बेसिकली ज्यादातर मेंटल फीलिंग्स हैं, एनेक्डोटल फीलिंग्स हैं। इनका साइंटिफिक प्रूफ ना के बराबर है। मेडिकल रिसर्च कहती है कि सम पीपल बिलीव, ये सेल्फ रिपोर्टेड स्टडीज में कहा गया सारी, कि सीमन रिटेंशन से उनका एनर्जी और फोकस बढ़ गया, सेंस ऑफ पर्पस आ गया लाइफ में। बट इन सबको प्रूव करने के लिए बहुत ही लिमिटेड रिसर्च है। शायद जो लोग एक्सेसिवली मैस्टरबेट कर रहे थे, जो जब उसको छोड़ देते हैं तो वो जो उनका एक्स्ट्रा टाइम होता है, इंप्रूव इन फोकस होता है, वो उस वजह से होता है क्योंकि उनका बहुत सारा टाइम देखने में, मैस्टरबेट करने में निकल जा रहा था। एक्चुअली नॉर्मल लेवल ऑफ एजैकुलेशन हैव देयर बेनिफिट्स,
जब आप इजैकुलेट करते हो तो बॉडी कई सारे बेटर हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जो आपका स्ट्रेस कम करने में योगदान दे सकते हैं। रेगुलर हेल्दी सेक्सुअल एक्टिविटी इज लिंक्ड विथ बेटर वेलबींग। और जहां तक डिप्रेशन, एंजाइटी की बात है, प्रॉब्लम सीमन निकालने में नहीं है, प्रॉब्लम आती है गिल्ट के साथ में। हमारे इंडियन कल्चर में धातु सिंड्रोम नाम की एक चीज है, जहां पर आदमी को लगता है कि उसका सीमन लॉस, भले ही वो नाइटफॉल की वजह से हुआ या मैस्टरबेशन की वजह से हुआ, उसकी हेल्थ खराब हो गई, और वो इतना चिंता कर लेता है कि उसको एक्चुअल एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लग जाते हैं। 2 महीने बाद शादी है? हाँ सर, दो ढाई महीने बाद। तो मेरे भैया देखो, 2 महीने तक तो बिल्कुल जो है हाथ खड़े कर लो बिल्कुल। एक तो आपका वीर्य जल्दी निकल जाता है जी। और जब आपने संभोग किया तो उसके बाद में 1 हफ्ते की बात गई, उसके बाद आपका मन ही नहीं करता। जी बिल्कुल। शादी होने वाला है आपका? जी। कितना टाइम बाकी है? 8-9 महीने। 8-9 महीने बाद शादी है। शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन 8-9 महीने तक बस अपने हाथ ना ऊपर खड़े कर लो मेरे। अब रिश्ते वाले आपके आ रहे हैं? रिश्ते वाले तो खूब आते हैं सर। आपको लगता है कि आप शादी लायक हो? कहाँ हूँ सर, ये रुकना ही नहीं है, शादी लायक कहाँ हूँ मतलब। सर अब गलतियां कर करके सर अपना बहुत ज्यादा सर नुकसान कर लिया, जल्दी शादी होने वाली है सर। इट्स बेसिकली साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, जो कि फॉल्स बिलीफ की वजह से आया है कि सीमन निकालोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जितने भी लोग इनके पास आते हैं, डरते हैं, वो सब बेसिकली इस फॉल्स बिलीफ की वजह से है। उनके दिमाग में ये इस कदर तक घुस गई है बात कि अगर मैं एक बार भी इजैकुलेट कर लूंगा, मैस्टरबेशन कर लूंगा, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुरुजी बहुत मन कर रहा है मुट्ठी मारने का। नहीं 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 नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं भाई, नवरात्र चल रहे हैं। नहीं, वो डर उनकी नॉर्मल लाइफ को और उनकी पोटेंशियल मैरिड लाइफ को भी बर्बाद कर देता है, और ये लोग उसी को कैपिटलाइज करते हैं। तो आयरॉनिकली ये लोग इस प्रॉब्लम को, जो कि है ही नहीं, उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दे रहे हैं, जो सच में लोगों की लाइफ को खराब कर रहा है, उनकी एंजाइटी बढ़ा रहा है, डिप्रेशन बढ़ा रहा है, उनको एक्चुअल जो उनकी नॉर्मल सेक्सुअल हेल्थ है उसको बर्बाद कर रहा है। एक और जो अपनी रील्स में बार बार बताते हैं कि वीर्य निकालने से कमजोरी आ जाती है, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, यहां भी सच बिल्कुल उल्टा है। एविडेंस सजेस्ट करता है कि नॉर्मल एजैकुलेशन माइट एक्चुअली बी गुड फॉर यू। एक 18 साल की हार्वर्ड स्टडी में जो 30,000 लोगों पर की गई थी, उसमें पाया गया कि जो मर्द महीने में 21 बार के आसपास में एजैकुलेट करते हैं, उनमें प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क 20% तक कम पाया जाता है, उन लोगों के मुकाबले जो सिर्फ 4 से 7 बार एजैकुलेट कर रहे हैं। ये सारी लार्ज स्केल पीयर रिव्यूड रिसर्च हैं, साइंटिफिक रिसर्च हैं। ये हवा में कोई बात नहीं हो रही है कि किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। बेसिकली जिस चीज को एक कैपिटलाइज कर रहे हैं कि आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी, जिस चीज के बेसिस पर ये इस तरह का जाल गढ़ रहे हैं, उसका बिल्कुल उल्टा है। बॉटम लाइन है कि वीर्य के निकलने से, मैस्टरबेशन से कोई भी बुरा असर बॉडी पर डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अनलेस यू आर डूइंग इट एक्सेसिवली, बल्कि इसके मॉडरेशन में करने में कुछ लाभ ही देखे गए हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिकली जो अपनी रील्स में अरविंद मेरा साथी बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि वीर्य भर रखा है, पूरी बॉडी में वीर्य भर रखा है। गुरुजी आप चेहरे पर क्या लगाते हो जो इतना चमकता है चेहरा? वीर्य भर रहा बेटा गालों में, इनमें। और इसके बड़े बड़े फायदे हैं, उसी से ग्लो आ रहा है, उससे बड़ा प्रोटीन कोई नहीं है। वीर्य अपने आप इतना भरपूर प्रोटीन बना देता है कि आवश्यकता नहीं होती है, उसमें इतनी ऊर्जा, ताकत, बल आ जाता है। तो इनका कोर प्रमाइस ये होता है कि सीमेन को अंदर रखो बिल्कुल, उसी से आपको सारी एनर्जी मिलेगी, उसी में सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट होते हैं। आपकी बॉडी ही वीर्य बना रही है और आप उस वीर्य से सारी चीजें ले लेगी बॉडी, उसी वीर्य से बॉडी प्रोटीन भी ले लेगी। क्या विडंबना है। साइंस क्या कहता है कि सीमन में कुछ ट्रेस अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे जिंक होता है, प्रोटीन होता है, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। ये इतना कम क्वांटिटी है कि इसको अगर रिटेन भी करेंगे या इसको इजैकुलेट भी करेंगे तो उससे बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सीमेन इजैकुलेशन से बाहर चला जाता है उसको बॉडी न्यूट्रिशन से रिप्लेनिश कर लेती है कुछ ही देर में। ऑल्सो रिसर्च सेज कि सीमेन रिटेंशन का मसल ग्रोथ या स्ट्रेंथ पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट प्रूवन ही नहीं है। अगर आप जिम जा रहे हो, अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपका सारा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट सही तरीके से हो रहे हैं, तो यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट। ऐसा नहीं कि आपने सीमेन बचा लिया तो उसके सारे न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में घुल जाएंगे और आप बॉडी बिल्डर बन जाओगे। ये बात सुनने में ही बेवकूफाना लगती है। एक और क्लेम जो ये करते हैं कि रिटेंशन हैज नो डाउन साइड्स, सब फायदे ही फायदे हैं। सीमेन रिटेंशन के बहुत सारे डाउन साइड्स भी हैं। फिजिकली लंबे समय तक फोर्सफुली एब्सटेन करने से, सच में ब्लू बॉल्स जिसे बोला जाता है, एपिडिडाइमल हाइपरटेंशन,
जिसमें आपको टेस्टिकल्स में भारीपन, तकलीफ ये सब होने लगती है। ये सॉल्व कैसे होगा? रेगुलर एजैकुलेशन से। और साइकोलॉजिकली अगर आप रिटेंशन को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो या इसको लेकर बहुत ज्यादा गिल्ट पाल के बैठे हो तो आपको एंग्जाइटी, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन का भी रिस्क है। प्लस रिलेशनशिप इश्यूज, अगर आप कमिटेड हो अपने पार्टनर के साथ तो नो सेक्स नो रिलीज की जिद अगर आपने पकड़ ली, उस रिलेशनशिप पर काफी हद तक असर पड़ सकता है। तो यस, एक्सेसिव सीमन रिटेंशन कैन एक्चुअली बैकफायर। आयरॉनिकली ये लोग जो सीमन रिटेंशन के 100 हजारों फायदे गिना रहे हैं उसका कोई भी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है, जबकि जितने भी नुकसान हैं उन सब का प्रूफ भर भर कर आपको साइंटिफिक लिटरेचर में मिल जाएगा। पर ये लोग कभी किसी साइंस की किताब को उठाकर देखें तो पता चले। अब ये सब सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि नितेश और अरविंद इन दोनों के ही क्लेम्स कितने खोखले हैं। दे माइट हैव मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, मिलियंस ऑफ रीच, बट इन और भले ही अपनी बात में धर्म का तड़का लगाकर या कभी स्यूडो साइंटिफिक ढंग से या कभी किसी बाबा की पॉपुलैरिटी को पिगी बैक करके आपको समझाने की कोशिश करें, बट ये नितांत स्यूडो साइंस मिस इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं। इनकी बातों का सोर्स बेसिकली आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, सुनी सुनाई बातें या फिर आधे अधूरे इंटरनेट फोरम्स जो मिस इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये पार्ट 1 इसको कंसिडर कीजिए। पार्ट 2 में हम बात करेंगे जो मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस फैलाते हैं, ये अपनी ट्रेनिंग मेथड्स के थ्रू या अपने देसी नुस्खों के थ्रू कुछ हद तक अरविंद मेरा साथी भी करते हैं, और बट मोस्टली वो वीडियो फोकस करेगा नितेश सोनी के ट्रेनिंग मेथड्स और देसी नुस्खों पर। तो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे 100 के हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें आगे नहीं जाना, हमें 200 के करने हैं, फिर धीरे धीरे 1 मिलियन तक पहुंचना है। अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मिलूंगा इस तरह के एक और अमेजिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल। काम वासना पे काबू कैसे पाएं? कई काम में कीड़े बन जाते हैं, वो जो भी देखते हैं उनके सामने गंदगी नजर आती है,